वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य के वाद, जिसमें से मुख्य है छायावाद। छायावाद से क्या अभिप्राय है? छायावादी काव्य का मूल्यांकन करें। जीवन गतिशील है, इसलिए साहित्य के रूप में भी परिवर्तन आता रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठीक कहा है, जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य में भी परिवर्तन होता चला जाता है। वीर गाथा काल में वीर रस की ध्वनि, भक्ति काल में शांत रस की धारा की कला ध्वनि सुनाई देती है और आधुनिक युग जागरण का युग है। इसी प्रकार द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया में छायावाद का आगमन हुआ। आरंभ में काव्य की इस नवीन प्रवृत्ति का विरोध भी हुआ, परंतु शीघ्र ही प्रवृत्ति ने काव्य के आसन पर अपना स्थान बना लिया। छायावादी कविताओं ने साहित्य गगन पर अपनी मधुर क्रीड़ाओं से पाठकों को मोहित कर लिया। छायावाद का आरंभ सन 1921 ईस्वी से माना जाता है, इसलिए लगभग सन 1938 ईस्वी तक छायावाद का बोलबाला रहा। प्रसाद, पंत, निराला एवं महादेवी ये छायावाद के चार स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं। हिंदी साहित्य एक सजीव साहित्य है, जिसमें प्रकृति के परिवर्तनशील रूपों को चित्रित करने की क्षमता है। कवि ने प्रकृति के विभिन्न रूपों पर अनेक रचनाएं लिखी हैं। हर रचना के पीछे एक विशेष दर्शन होता है। इन दर्शनों से ही अनेक वादों का जन्म हुआ है। हिंदी साहित्य के विकास में जिन वादों ने योगदान दिया है, उनमें छायावाद प्रमुख है। आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख स्थान है। इसके आरंभ एवं विकास के मूल में अनेक कारण विद्यमान हैं। अपने युग की परिस्थितियों के भीतर से ही इसका उदय हुआ। समाज की तरह साहित्य में भी परिवर्तन का नियम चलता रहता है। द्विवेदी युग की कविता सुधारवादी एवं उपदेशात्मक होने के कारण नीरस एवं शुष्क हो गई थी। उस नीरसता एवं शुष्कता से बचने के लिए कवियों ने प्रकृति की शरण ले ली। प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाली काव्य चेतना ही छायावाद कहलाई। द्विवेदी जी कहते हैं, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। डॉक्टर देवराज कहते हैं, छायावाद गीति काव्य है, प्रकृति काव्य है, प्रेम काव्य है। डॉक्टर राजकुमार वर्मा के शब्दों में परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। इस काव्य की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन इस प्रकार से किया गया है। प्रथम है प्रेम और सौंदर्य। छायावादी काव्य की सर्व प्रमुख विशेषता सौंदर्य एवं प्रेम का चित्रण है। वैसे तो प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण प्रत्येक काल में हुआ, लेकिन छायावादी काव्य में सौंदर्य का चित्रण सूक्ष्म है। इसमें नारी के सौंदर्य एवं प्रेम की स्थूलता और नग्नता प्राय ना के बराबर है। स्वच्छंदतावादी होने के कारण प्रेम के क्षेत्र में जाति, वर्ण, रूढ़ियां एवं मर्यादाएं मान्य नहीं है। इसमें मिलन अनुभूतियों की अपेक्षा विरह अनुभूतियों का चित्रण अधिक है। द्वितीय है प्रकृति चित्रण। छायावादी कवियों को प्रकृति से विशेष मोह रहा है। प्रकृति उनके लिए प्रेयसी है, माँ है और सखी है। इससे पूर्व साहित्य में प्रकृति का इतना सजीव रूप देखने में नहीं मिलता। छायावादी कवि जीवन के हाहाकार से तंग आ चुके थे। उन्होंने जीवन की भीषण समस्याओं से मुंह मोड़ कर प्रकृति का आलंबन लिया। इनका प्रकृति से इतना घनिष्ठ संबंध है कि प्रकृति और कवि में अंतर ही नजर नहीं आता। निराला की जूही की कली कविता इसका सुंदर उदाहरण है। पंत ने भी संध्या को एक सुंदरी के रूप में चित्रित किया है। आंसू में प्रसाद ने अनेक स्थानों पर प्रकृति का मानवीकरण किया है। रजनी की रोई आंखें आलोक बिंदु टपकाती। धन्यवाद।